जयपुर पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल ने उत्कृष्ट कार्य के लिए वैशाली नगर थाने में तैनात कांस्टेबल दीपचंद को कांस्टेबल ऑफ द मंथ अवार्ड से सम्मानित किया। दीपचंद ने मॉर्निंग वॉक पर जा रही महिला से हुई चेन स्नैचिंग की वारदात में सीसीटीवी फुटेज खंगालकर आरोपियों की पहचान की और गिरफ्तारी में अहम भूमिका निभाई। इस मामले में कुलदीप सोनी, आदिल कुरैशी और मोहम्मद मोइन को कार सहित पकड़ा गया, जबकि क्वींस रोड पर हुई दूसरी वारदात में पुष्पेंद्र सिंह गुर्जर और किशन सिंह को अपाचे मोटरसाइकिल सहित गिरफ्तार करवाने में भी उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया। बालोतरा पुलिस ने ऑपरेशन अखंड के तहत कृषि कुओं से ट्यूबवेल स्टार्टर चोरी करने वाले गिरोह का खुलासा करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके कब्जे से 7 चोरी किए गए स्टार्टर और वारदात में प्रयुक्त बोलेरो कैंपर वाहन भी जब्त किया है। पचपदरा क्षेत्र में लगातार हो रही चोरी की घटनाओं के बाद विशेष टीम गठित कर तकनीकी साक्ष्य और मुखबिर की सूचना के आधार पर कार्रवाई की गई है। पूछताछ में आरोपियों ने चोरी की वारदात स्वीकार की है। प्रारंभिक जांच में सामने आया, अवैध बजरी खनन के दौरान किसानों के विरोध के चलते रंजिश के कारण इन वारदातों को अंजाम दिया गया। पुलिस मामले की आगे की जांच कर रही है। और अब खबर झुंझुनू से। अंतर्राष्ट्रीय नर्सेस दिवस के अवसर पर बीडीके अस्पताल के एएनएम प्रशिक्षण केंद्र में जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें नर्सिंग स्टाफ, छात्र छात्राएं और स्वास्थ्य अधिकारी शामिल हुए। कार्यक्रम की शुरुआत फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्म दिवस पर केक काटकर की गई। जिला कलेक्टर डॉक्टर अरुण गर्ग ने नर्सिंग सेवा की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए कहा कि नर्सिंग स्टाफ स्वास्थ्य सेवाओं की रीढ़ है और मरीजों की देखभाल में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण है। तो वहीं कार्यक्रम में रक्तदान शिविर भी आयोजित किया गया, जिसमें नर्सिंग स्टाफ और युवाओं ने भाग लिया। साथ ही नर्सिंग छात्राओं ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी और नर्सिंग क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले कर्मियों को डॉक्टर गर्ग और सीएमएचओ डॉक्टर छोटे लाल गुर्जर द्वारा सम्मानित किया गया। नाइटिंगेल का जन्मदिन है, इसको पूरे दुनिया में नर्सिंग डे के रूप में मनाते हैं। तो आज जो हमारे नर्सिंग कॉलेज है उसका भी बच्चियों ने बड़ी सुंदर रंगोली बनाई, उसका एक प्रोग्राम है, उनको भी मोटिवेटिंग जो है उसके लिए काफ़ी अच्छी यहाँ पे अभी बातें की जाएगी, कार्रवाई की जाएगी। और इस अवसर पर जो मेडिकल स्टाफ और नर्सिंग ने मिलकर एक ब्लड डोनेशन कैंप रखा है, उसमें वो स्वेच्छा से रक्तदान भी करके समाज में जो समाज सेवा का रक्तदान का जो मैसेज है वो दे रहे हैं। तो मैं इस अवसर पर यही कहूँगा कि मतलब हरदम आप करमचंद बने, रायचंद नहीं बने। केवल राय देने से कुछ नहीं होता कि ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। खुद आप करेंगे तो आपको देख के बाकी लोग भी मोटिवेट होंगे। तो डॉक्टर्स ने जो इनिशिएटिव लिया है कि ये स्वयं रक्तदान कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से बाकी लोगों को मैसेज जाएगा। और हम ये कामना करते हैं कि आने वाले समय हमारी जो बेटियां हैं और ज़्यादा सुंदर बने, स्वस्थ बने, सफल बने, खुश रहें, परिवार सब खुश रहें। और इस अवसर पे नर्सिंग डे के लिए और महिला दिवस पे सभी सांचौर क्षेत्र के डीएस ढाणी में आयोजित रथ यात्रा के दौरान पंचायत समिति की बहाली की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। बताया जा रहा है यह इलाका मंत्री के पैतृक गांव से जुड़ा होने के कारण मामला और अधिक राजनीतिक रूप से गर्मा गया है। ग्रामीणों और कुछ भाजपा कार्यकर्ताओं ने रथ यात्रा के दौरान खुलकर नाराजगी जताते हुए आरोप लगाया पंचायत समिति पुनः बहाल करने की लंबे समय से मांग की जा रही है, लेकिन अब तक कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। वहीं प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही पंचायत समिति बहाल नहीं की गई तो वे आगामी पंचायत चुनावों का बहिष्कार करेंगे। इस विरोध के बाद इलाके में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है और मामला चर्चा का विषय बना हुआ है। अलवर के घेडली से खबर है। सच पे धड़क न्यूज चैनल द्वारा हाई स्कूल से अहिंसा सर्किल तक नाला निर्माण कार्य अधर में लटका होने की खबर प्रसारित होने के तुरंत बाद विधायक रमेश खींची नगर पालिका प्रशासन के साथ निरीक्षण के लिए पहुंचे। निरीक्षण में उन्होंने नगर पालिका ईओ नरसी मीणा, सहायता अभियंता मुकेश मीणा और सफाई निरीक्षक विजय शर्मा को साथ लिया और नाला निर्माण कार्य में आ रहे अतिक्रमण और रुकावट की जानकारी ली। इसके बाद विधायक ने ईओ नरसी मीणा को नाला निर्माण कार्य को शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए। ये नाला कस्बे में बारिश और गंदे पानी की निकासी के लिए बन रहा है, जिसकी लागत लगभग 50 लाख रुपए है और कार्य 6 महीने पहले ही शुरू होना था।
अरनोद की नई आबादी अशोकनगर क्षेत्र में एक बड़ा हादसा टल गया जब बिना मुंडेर के करीब 50 फीट गहरे कुएं में गिरा गाय का बछड़ा ग्रामीणों और युवा टीम अरनोद के संयुक्त प्रयास से सुरक्षित बाहर निकाल दिया गया। जानकारी के अनुसार बछड़ा रात से ही कुएं में गिरा हुआ था, जिससे इलाके में चिंता का माहौल था। सूचना मिलने पर युवा टीम अरनोद और आपदा प्रबंधन के स्वयंसेवक मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों की मदद और रस्सी और ट्रैक्टर की सहायता से काफी मशक्कत के बाद बछड़े को सुरक्षित रेस्क्यू कर दिया गया। सफल बचाव के बाद ग्रामीणों ने राहत की सांस ली और टीम के प्रयासों की सराहना की। सावला थाना क्षेत्र के तालुरा वन क्षेत्र में बीती रात अज्ञात कारणों से भीषण आग लग गई, जिससे पहाड़ियों और सूखे पत्तों के बीच आग ने तेजी से फैलकर करीब 4 किलोमीटर के वन क्षेत्र को अपनी चपेट में ले लिया। आग की सूचना पर सागवाड़ा नगर पालिका की दमकल टीम फायरमैन नीलेश पाटीदार के नेतृत्व में मौके पर पहुंची और दुर्गम परिस्थितियों के बावजूद लगभग 6 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इस अग्निकांड में वन संपदा को भारी नुकसान हुआ है और कई छोटे वन्य जीवों के प्रभावित होने की भी आशंका जताई जा रही है। वहीं घटना की सूचना पर तहसीलदार, पुलिस, पटवारी और वन विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची। फिलहाल आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है और नुकसान का आकलन भी किया जा रहा है। के जस्ट पास में एक वन क्षेत्र है जहां पर आग लगी थी। क्षेत्र जो था वो करीब 6 से 7 किलोमीटर का वन क्षेत्र था, जिसमें भयंकर आग लगी थी। तो जैसे मौके पर हम पहुंचे तो हमने देखा कि आग पूरे लगभग चारों तरफ से पूरा वन क्षेत्र वो है आग से घिरा हुआ था। हम मौके पर आने के तत्पश्चात हमने तत्काल उस पर आग को बुझाने की कार्रवाई की। जो तालोरा गांव है तो गांव के पास में जो आग जा रही थी उस पर हमने काबू पाया। जस्ट उसके पास में 4-5 जो मकान थे, सबसे पहले हमने उस मकानों के पास में जो आग जा रही थी उसको पूर्णतः। खबर प्रतापगढ़ से है। जिले में बढ़ते अपराधों के मद्देनजर पुलिस अधीक्षक बी आदित्य ने पुलिस लाइन स्थित नवनिर्मित सभागार में जिले भर के अधिकारियों की क्राइम मीटिंग लेकर सख्त संदेश दिया। बैठक में हत्या, साइबर अपराध, एनडीपीएस, महिला अपराध, वाहन चोरी और अन्य गंभीर मामलों की समीक्षा की गई। एसपी ने फरार और वांछित अपराधियों की शीघ्र गिरफ्तारी, लंबित मामलों में त्वरित विवेचना, बीट स्तर पर सक्रिय पुलिसिंग और आमजन में सुरक्षा का भरोसा बनाए रखने के लिए निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने साइबर ठगी, फ्रॉड के मामलों में तकनीकी मजबूती के साथ कार्रवाई, महिला अपराधों में संवेदनशीलता और एनडीपीएस मामलों में अपराधियों की अवैध संपत्ति फ्रीजिंग जैसी कार्रवाई करने पर जोर दिया गया। कानपुर में विधायक सुरेश गुर्जर के नेतृत्व में विभिन्न जन समस्याओं को लेकर मिनी सचिवालय के बाहर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू किया गया। इससे पहले कृषि उपज मंडी से विशाल रैली निकालकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध दर्ज कराया और मिनी सचिवालय परिसर में डेरा डाल दिया। विधायक ने आरोप लगाया कि क्षेत्र की जनता मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। किसानों को फसल खराबे, बीमा क्लेम और समर्थन मूल्य केंद्रों पर अव्यवस्थाओं का सामना करना पड़ रहा है, जबकि पटवन सिंचाई परियोजना से प्रभावित परिवारों को उचित मुआवजा और पुनर्वास नहीं मिल रहा है। उन्होंने पेयजल संकट, जर्जर बिजली लाइनों, सड़क सुधार, स्वास्थ्य सेवाओं में विशेषज्ञ डॉक्टरों की नियुक्ति, टोल बूथों पर कथित अनुचित वसूली, विकास कार्यों की धीमी गति, रूपली नदी की सफाई और अवैध खनन पर रोक लगाने की मांग उठाई है। विधायक ने चेतावनी दी, मांगे पूरी नहीं होने तक धरना जारी रहेगा। में सरकार की उदासीनता के कारण 10 मार्च के बजाय 10 अप्रैल तक तो समर्थन मूल्य पर तुलाई चालू नहीं। जब तुलाई चालू हुई तो समय पर किसानों को न तो बारदान आ रहा न समय पर तुलाई हो रही है। भारी अनियमितता रहे, कभी बारदान के नाम पर तुलाई नहीं होती है, कभी टोकन निकलते हैं। जब 15-15 दिन पहले टोकन कट के मैसेज आ गए, किसान मंडियों में 15-15 दिन तक ट्रैक्टर टोलियों लेकर खड़े हैं। हज जितने की उनकी फसल नहीं है उतना तो उनका ट्रैक्टर को किराया लग गया है। सारी बातों को लेकर आज किसानों के साथ में धरने में बैठा हूँ। प्रशासन से, सरकार से मैं चेतावनी देना चाहता हूँ, हमारी मांगे नहीं मानी तो चाहे रात को हमें रुकना पड़े, लंबा धरना करें।
बयाना के भोलापुरा गांव में रास्ते के विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच हिंसक झड़प हो गई, जिसमें महिलाओं के साथ मारपीट और घसीटने की घटना सामने आई है। गड़ी बाजना थाना क्षेत्र में हुए इस विवाद में दोनों पक्ष आमने सामने आ गए और लाठी डंडों से जमकर मारपीट हुई। घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें कि महिलाओं के साथ अभद्रता और मारपीट देखी जा सकती है। इस दौरान दशरथ गुर्जर और उसकी भाभी रिंकी घायल हो गए, जिनका अस्पताल में उपचार किया गया, जबकि दशरथ की गंभीर हालत को देखते हुए उसे जयपुर के लिए रेफर किया गया है। वहीं परिजनों के अनुसार गांव में लंबे समय से रास्ते की जमीन को लेकर विवाद चल रहा था, जो कि मंगलवार को हिंसक रूप ले बैठा। वहीं घटना के बाद से गांव में तनाव को देखते हुए पुलिस बल तैनात कर दिया गया है और मामले की जांच की जा रही है। सीपी जोशी ने लाडनू के ग्राम चौपारा में आयोजित रात्रि चौपाल में ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। चौपाल में बड़ी संख्या में पहुंचे ग्रामीणों ने नहरी पेयजल आपूर्ति, सड़क सुधार, बिजली ट्रांसफार्मर अतिक्रमण हटाने, फसल खराबे के मुआवजे और जल भराव जैसी समस्याएं सांसद के समक्ष रखी। सांसद ने मौके पर ही मौजूद अधिकारियों को त्वरित समाधान के लिए निर्देशित किया और तहसीलदार को राजस्व एवं अतिक्रमण मामलों में मौका मुआयना कर कार्रवाई करने को कहा। उन्होंने जलदाय विभाग को पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए भी निर्देशित किया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर ग्रामीण तक पहुंचाया जा रहा है। कार्यक्रम में कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे। देखिए, जो ये ग्राम विकास रथ जो अभी प्रत्येक हमारी पंचायत में राज्य सरकार ने पहुंचाए अपनी योजनाओं की जानकारी के साथ और अपने अधिकारियों के साथ, तो वहाँ पर जब भी हमारे ग्राम रथ जिस भी पंचायत में पहुँच रही, इसकी पूर्व सूचना सभी को होती है। ग्रामवासियों को पता होता है कि सरकार प्रशासन उनके बीच में आ रहा है। एक तरीके से उन्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं, सारी योजनाएं, सारे अधिकारी उनके द्वार पर आ रहे हैं। और देखिए, देश वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रहा है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी वन स्टेट वन इलेक्शन की बात कही है और ये आज नहीं, इलेक्शन के समय पर भी कही है। अब आप देखिए कि कांग्रेस की सरकार ने अलग अलग जिलों के चुनाव अलग अलग समय पर कराए, तो हर पूरे 5 वर्ष में चुनाव होते रहे, कोड ऑफ कंडक्ट आचार संहिता लगी रही, विकास में बाधा हो रही, सरकारी कर्मचारियों की और बाकी लोगों की ड्यूटी उसमें लगती रही, वहां का जिले का विकास भी अवरुद्ध हो गया। तो देश और प्रदेश की जनता ये नहीं चाहती। वन नेशन वन स्टेट के तहत नवंबर में बाकी कई जिलों के चुनाव का समय पूरा होगा और जैसे ही वो चुनाव का समय पूरा होगा, सरकार तैयार है, चुनाव कराएगी और पूरी ताकत के साथ कराएगी। सरकार ने तो वीवी जी राम जी के तहत विकसित भारत के साथ विकसित राजस्थान और विकसित ग्राम पंचायत और विकसित शहर, इसकी एक जो संकल्पना बनाई है, उसको भी ना सिर्फ बातें बल्कि उसको साकार करने का भी एक पूरा रोड मैप बनाया है। मैं कांग्रेस के लोगों को कहूँगा, कुछ तो देश और प्रदेश के हित में काम किया करो। आलोचना करना विपक्ष का काम है, लेकिन जहाँ कहीं राष्ट्र और प्रदेश के हित में काम होता है, कहीं कहीं उसके साथ भी उन लोगों को ध्यान में रखना। कोसिलाव गांव स्थित तनोट माता मंदिर का 16वां वार्षिक उत्सव श्रद्धा और भक्तिभाव के साथ धूमधाम से संपन्न हुआ। कार्यक्रम का आयोजन भाटी परिवार द्वारा किया गया, जिसमें मंदिर परिसर को रंग बिरंगी रोशनी और फूलों से भव्य रूप से सजाया गया। इस अवसर पर आयोजित विशाल भजन संध्या में राजस्थान के प्रसिद्ध भजन कलाकारों ने मनमोहक प्रस्तुतियां दी, जिससे श्रद्धालु देर तक भक्ति रस में डूबे रहे। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री एवं स्थानीय विधायक जलाराम कुमावत मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए और उन्होंने कहा कि सनातन धर्म सदैव अटल रहेगा। ग्रामीणों ने विकास कार्यों से जुड़े ज्ञापन भी सौंपे, जिन पर मंत्री ने शीघ्र समाधान का आश्वासन दिया। कार्यक्रम का समापन महाप्रसादी के साथ हुआ। आपको पूर्ण जानकारी है कि पिछले 16 साल से बस काट के दिन ये कार्यक्रम रहता है और हमारे 50 से 60 घर है यहाँ भाटी परिवार के, ये सारे परिवार मिलकर के ये कार्यक्रम का आयोजन। ये सनातन न तो कभी नष्ट हुआ है और न कभी नष्ट होगा। जब कब भी सनातन के ऊपर आक्रमण हुए, तब तक ये सनातन मजबूती के साथ में उभर कर आया। आपने एक उदाहरण अभी देखा होगा, प्रयागराज में महाकुंभ हुआ था, 66 करोड़ लोगों ने
गंगा जमुना सरस्वती में स्नान करके पुण्य लाभ कमाने का काम किया। 66 करोड़ लोगों में भारतीय भी थे, ज्यादातर भारतीय थे, लेकिन विदेशों से भी कई देशों के लोग आकर के उस गंगा जमुना सरस्वती के संगम में स्नान करके उन्होंने भी भारतीय संस्कृति को अपनाने का काम किया। विदेशी भी आज हमारी संस्कृति को अपना रहे। विदेशों में शांति नहीं है, पश्चिमी संस्कृति में शांति नहीं है, भले उनके पास में बहुत सारा पैसा। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने नीट यूजी परीक्षा रद्द होने और लगातार सामने आ रहे पेपर लीक मामलों को लेकर केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, देश भर में हो रहे पेपर लीक से करोड़ों युवाओं का भविष्य प्रभावित हो रहा है और ये गंभीर चिंता का विषय है। गहलोत ने दावा किया कि राजस्थान में उनकी सरकार ने पेपर लीक के खिलाफ सख्त कानून लागू किया था, जिसमें उम्र कैद और संपत्ति कुर्की जैसे प्रावधान शामिल है। उन्होंने केंद्र सरकार से राष्ट्रीय स्तर पर कठोर कानून बनाने, निष्पक्ष जांच कराने और पेपर लीक माफियाओं पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। ये समझ के परे है कि जब 3 तारीख को एग्ज़ाम हुआ था और छात्रों ने, अभ्यर्थियों ने 3 और 4 तारीख को ही पुलिस को रिपोर्ट कर दी, तो कोई परवाह नहीं करी पुलिस ने। फिर उन छात्रों ने एनटीए को लिखा, तब जाके उन्होंने डीजी पुलिस को, मैंने सुना है, या इतला करी कि भाई ये शिकायत हमारे पास आ रही, राजस्थान से आ रही। तब केस एसओजी को दिया गया, उन्होंने 20-30 लोगों को अरेस्ट कर लिया। पर ये समझ के परे है क्या कारण था कि एफआईआर तक दर्ज नहीं कर रहे थे। मैंने कल ही मांग करी कि आप एफआईआर दर्ज क्यों नहीं कर रहे हो? आपने बैठा रखा उनको, आप उनका अरेस्ट करें, कार्रवाई शुरू करें, जांच शुरू करें। पूरे राजस्थान की बदनामी हो रही थी। पर ये समझ नहीं आ रहा कि स्टेट गवर्नमेंट ने क्यों ऐसे इंस्ट्रक्शन दिए होंगे। एसओजी संस्था जो है उनके अधिकारियों में असमझ पैदा हो गई कि हम कार्रवाई आगे बढ़ाएं नहीं बढ़ाएं। ये खबरें भी आ रही थी एसओजी से भी। ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट बात थी। अब सवाल ये कि 2024 में पेपर आउट हुआ, 25 में हुआ और 26 में हो रहा है। 3 साल लगातार एनटीए से पेपर आउट हो रहे हैं। जब तक आप तय में नहीं जाएंगे तो ये आगे भी ऐसी स्थिति बनती। मंडावा ब्लॉक में शिक्षा सत्र 2026-27 के अंतर्गत संस्था प्रधान स्तरीय 2 दिवसीय वक्फपीठ का सफल आयोजन 11 एवं 12 मई को संपन्न हुआ। कार्यक्रम में ब्लॉक क्षेत्र के संस्था प्रधानों, शिक्षकों और शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने भाग लेकर शिक्षा की गुणवत्ता, विद्यालय प्रबंधन और विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास जैसे विषयों पर चर्चा की। सीबीओ पवन कुमार, जिला साक्षरता अधिकारी योगेंद्र सिंह ने शिक्षा में नवाचार, बेहतर कार्यशैली, गुणवत्तापूर्ण शिक्षण और नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने पर जोर दिया। कार्यक्रम में नई 11 सदस्यीय कार्यकारिणी का गठन किया गया और सेवानिवृत्त संस्था प्रधानों का सम्मान शॉल और श्रीफल भेंट कर किया गया। द्वितीय दिवस पर विभिन्न विषय विशेषज्ञों ने विभागीय योजनाओं, छात्रवृत्ति, परीक्षा परिणाम सुधार, मिड डे मील, जन आधार प्रमाणीकरण और अन्य शैक्षिक गतिविधियों पर जानकारी दी। कार्यक्रम का समापन शिक्षा क्षेत्र में नवाचार और बेहतर समन्वय के संकल्प के साथ हुआ। प्रारंभ वक्फपीठ 2026-27 के आज द्वितीय दिवस से कार्यकारिणी का, जिसमें कल की कुछ वार्ताएं बची हुई थी वो, और आज के एजेंडा बिंदु के आधार पे जिन वार्ताओं की बात करनी थी उनको क्रमबद्ध रूप से प्रारंभ किया गया। द्वितीय दिवस में वक्फपीठ का सुचारू रूप से संचालन किया गया, जिसमें प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालयों की सभी समस्याओं से संबंधित चर्चाएं की गई, उनके सकारात्मक सुझाव लिए गए। नवीन कार्यकारिणी का गठन किया गया। पुरानी जो कार्यकारिणी थी उसके सदस्यों द्वारा नवीन कार्यकारिणी को जिम्मेदारी सौंपी गई, उनका स्वागत किया गया और आगामी 30 जून तक जितनी भी। और अब खबर बूंदी से। राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को ग्रामीणों तक सीधे पहुंचाने और उन्हें जागरूक करने के उद्देश्य से चलाए जा रहे ग्राम रथ अभियान के तहत मंगलवार को नैनवा पंचायत समिति की गंभीरा ग्राम पंचायत में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर जिला कलेक्टर हरफूल सिंह यादव ने ग्रामीणों से संवाद करते हुए योजनाओं का अधिकतम लाभ उठाने के लिए प्रेरित किया और ग्रामीणों की समस्याओं को सुना। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि अवरुद्ध नाला, स्कूल भवन निर्माण, उप स्वास्थ्य केंद्र की सेवाएं एवं
खराब हैंडपंप जैसी समस्याओं का शीघ्र समाधान किया जाए। कार्यक्रम में स्थानीय कलाकारों ने ठेठ स्थानीय भाषा में नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत कर केंद्र और राज्य सरकार की प्रमुख योजनाओं की जानकारी रोचक और सहज अंदाज में दी। कार्यक्रम में उपखंड अधिकारी, तहसीलदार, जनप्रतिनिधि, ग्रामीण और ब्लॉक स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे। रूपवास क्षेत्र में भरतपुर मार्ग स्थित जंगी का नगला के पास सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकले दंपति को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिसमें महिला हरदेई की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनके पति रामू गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद परिजन दोनों को तुरंत आरपीएम अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां पर डॉक्टरों ने हरदेई को मृत घोषित कर दिया और रामू का इलाज जारी है। सूचना पर गहनोली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और आवश्यक कार्रवाई करते हुए शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया। पुलिस के अनुसार दंपति रोजाना की तरह सुबह घूमने निकले थे, तब यह हादसा हुआ। फिलहाल पुलिस अज्ञात वाहन की तलाश में जुटी है और मामले की जांच जारी है। ये सुबह करीब की बात है, ये हरदेई सनो पति का नाम है रामू, ये डेली घूमने के लिए जाते हैं। तो कोई मॉर्निंग में पेट्रोल पंप के पास, ये जंगी के नगला के रहने वाले हैं, हरदेई, जाति कुशवाहा, उम्र 45 साल, थाना गहनौली मोड़, कोई वाहन टक्कर दे गया है। इनके जो पति हैं रामू, वो भी अभी इंजर्ड हैं, बोल नहीं रहे हैं, उनसे डेथ होना पाया गया है, किसी वाहन द्वारा टक्कर हुई। कार्रवाई चालू पोस्टमार्टम किया गया है, रिपोर्ट देते ही